जय माता दी। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब देवता भी असहाय हो जाते हैं, जब जब हर दिशा से अंधकार घेर लेता है, तब एक शक्ति प्रकट होती है, एक दिव्य ऊर्जा जो न केवल दुष्टों को विनाश करती है बल्कि भक्तों का आश्रय भी देती है। वह शक्ति है माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा। और आज आप सुनने जा रहे दुर्गा सप्तशती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, अध्याय 5, जिसे देवी स्तुति के नाम से जाना जाता है। यह वह क्षण है जब देवता स्वयं माँ के सामने नतमस्तक होकर उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों ओर धूल और धुआं का वातावरण है। दैत्य सेना का संहार हो चुका है। अधर्म की शक्तियां परास्त हो चुकी है। और इस युद्ध भूमि के मध्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेता है। वह रूप है माँ दुर्गा का। उनके मुख पर तेज है, आंखों में करुणा और हाथों में दिव्य आयुध है। देवता इस दृश्य को देखकर विस्मित हो गए। उनकी आंखों में श्रद्धा है, हृदय में कृतज्ञता। सभी देवता एक साथ हाथ जोड़कर कहते हैं, नमो देवे महादेवे शिवाय संतत नमः। हे देवी, हे महादेवी, आपको बार बार प्रणाम है। आप ही कल्याणकारी हैं। आप ही इस सृष्टि का आधार शक्ति हैं। देवता आगे आते हैं, हे माँ, आप ही प्रकृति हैं, आप ही भद्र स्वरूपा है। हम सभी आपके चरणों में समर्पित है। देवता माँ के हर रूप की स्तुति करने लगते हैं। वे कहते हैं, हे माँ, आप रौद्र रूप में भी हैं और सौम्य रूप में भी। आप ही चंद्रमा की शीतलता है और सूर्य की तेजस्विता भी। आप ही सुख देने वाली हैं और दुख हरने वाली भी। देवता अब माँ के गुण स्वरूप को पहचानते हैं। वे कहते हैं, हे आप ही वह शक्ति है जो हर जीव के भीतर निवास करती है। आपके बिना न तो कोई सोच सकता है, न कोई चल सकता है, न कोई जीवित रह सकता है। अब देवता बार बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं जो इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध भाग है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हे देवी, जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, आपको बार बार प्रणाम है। हे माँ, आप ही वह बुद्धि है जिससे मनुष्य सही और गलत का निर्णय करता है। जब हम भ्रमित होते हैं तब आप ही हमें मार्ग दिखाती हैं। हे देवी, आप ही नींद के रूप में हमारे शरीर को विश्राम देती हैं। आपके बिना जीवन असंभव हो जाता है। हे माँ, आप ही भूख के रूप में हमें जीवन का एहसास कराती हैं। भूख ही वह शक्ति है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हे देवी, आप ही छाया के रूप में हर समय हमारे साथ रहती हैं। जब कोई साथ न हो तब भी आप हमारे साथ होती है। देवता समझ जाते हैं कि माँ केवल एक रूप में नहीं, वे हर जगह है, हर कण में है, हर जीव में है। वह शक्ति जो जीवन को चलाती है, वह माँ ही है। देवता कहते हैं, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा करती हैं। जब जब हम संकट में पड़ते हैं, आप ही हमें बचाती हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, माँ उसकी हर पुकार सुनती है। यह केवल युद्ध की देवी नहीं है, वह एक माँ है जो अपने बच्चों को हर दुख से बचाती है। इस अध्याय का अर्थ केवल स्तुति नहीं है, यह हमें सिखाता है कि हर शक्ति देवी है, हर भावना देवी है, हर चेतना देवी है। हम जो भी हैं वह माँ की ही कृपा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। हर जीव में देवी को देखो, अहंकार छोड़ो और समर्पण अपनाओ। जब देवताओं की स्तुति समाप्त होती है तो वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। शांति छा जाती है, सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और माँ अपने करुणामय स्वरूप में सभी को आशीर्वाद देती है। बहुत समय पहले की बात है। दो असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनमें था अहंकार। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हमें कोई देवता, दानव या पुरुष पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बस यहीं से शुरू हुआ अत्याचार की दौर।
शुंभ निशुंभ ने धीरे धीरे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वरुण, इंद्र, अग्नि सभी देवता भटकने लगे। यज्ञ बंद हो गए। धर्म कमजोर पड़ने लगा और अधर्म हर दिशा में फैलने लगा। हार कर सभी देवता हिमालय पर्वत पर एकत्र हुए। उन्होंने एक स्वर में पुकारा, हे माँ आदि शक्ति, हे जगदम्बा, हमें इस संकट से बचाइए। उनकी पुकार सुनकर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई अत्यंत सुंदर तेजस्वी देवी, तो यह थी माँ कात्यायनी। इनका रूप इतना आकर्षक था कि स्वयं देवता भी मोहित हो गए। शुंभ निशुंभ के दूत ने माँ का यह रूप देखा और जाकर अपने स्वामी से कहा, ऐसी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। शुंभ ने तुरंत आदेश दिया, उसे हमारे पास ले आओ, वह हमारी रानी बनेगी। दूत देवी के पास पहुंचा और बोला, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। माँ मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, उस स्त्री को पकड़ ले आओ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कोई असाधारण स्त्री नहीं, स्वयं आदिशक्ति। सबसे पहले भेजा गया धूम्रलोचन। उसने देवी को धमकाया, लेकिन देवी ने केवल एक हूं की ध्वनि से उसे भस्म कर दिया। अब भेजे गए चंड और मुंड। तब देवी को क्रोध से प्रकट हुई माँ काली। उन्होंने चंड मुंड का वध कर दिया और माँ ने उन्हें नाम दिया चामुंडा। अब आया सामने भयानक असुर रक्तबीज। उसकी शक्ति थी, उसने खून की हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। युद्ध कठिन हो गया। तब माँ काली ने उसका सारा रक्त पी लिया और अंततः रक्त बीज का वध हुआ। अब स्वयं निशुंभ युद्ध के लिए आया। उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन माँ दुर्गा के सामने उसकी एक न चली। अंततः माँ ने उसका वध कर दिया। अब शुंभ अकेला रह गया। वह क्रोधित होकर बोला, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ इतनी देवियां हैं। तब माँ ने कहा, ये सभी शक्तियां मेरी ही हैं, और देखते ही देखते सभी देवियां माँ में समा गई। तब माँ अकेली खड़ी थी। शुंभ और माँ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, लेकिन अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से शुंभ का वध कर दिया। जैसे ही शुंभ का अंत हुआ, चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्होंने माँ की स्तुति की और माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, आती जरूर है। सच्ची शक्ति हमेशा धर्म के साथ होती है। हे माँ दुर्गा, हमें भी शुंभ निशुंभ जैसे अहंकार और बुराई से बचाइए, हमें सही मार्ग दिखाइए। बोलो जय माता दी।